नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है डिजी लॉकर को लेके। दोस्तों डिजी लॉकर को लेके आज का टॉपिक है, उसी को लेके हम क्लियर करेंगे। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हाल ही के दिनों में जो है रेलवे की तरफ से एक रेलवे का नोटिस मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का चल रहा है, जिसमें डिजी लॉकर पूरा आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे जो है एकदम फैला हुआ है कि डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट रखना है। डिजी लॉकर में अभी डॉक्यूमेंट नहीं रखे हैं तो रख दीजिए। जिनका एक साथ डिग्री हो गया है तो क्या होगा नहीं होगा, ये सब कुछ पूरा यूट्यूब पे माहौल बना हुआ है। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि क्या डिजी लॉकर में अभी हमको डॉक्यूमेंट रखना है, इस बारे में बात करेंगे। और डिजी लॉकर जो है आपको बता दें कि डिजी लॉकर में कब डॉक्यूमेंट रखाएगा और जो अभी न्यूज़ आ रहा है वो किसके लिए है, ये सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। और एक बात ये भी करेंगे कि बहुत सारे साथी हैं जो भी हैं, चाहे वो जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं या फिर खुले जनरल कैंडिडेट हैं, जो भी हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि जैसे मेरा आईटीआई साथ में हो गया है, आईटीआई और ग्रेजुएशन साथ में हो गया है, तो क्या फॉर्म हम भर सकते हैं, कहीं पकड़ा जाएंगे, क्या सही है नहीं है, क्या करें। तो ये सब कुछ हम पूरा डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों रेलवे की तरफ से जो है जो नोटिस आया है वो आपको बता दें कि आपको डिजी लॉकर को लेके आया है। डिजी लॉकर को लेके आया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एक नोटिस लाया है जिसमें ये लिखा गया है साफ तौर पे कि जो आपका जितने भी रेल एस्पेरेंट होते हैं, जो आप मतलब कि एग्ज़ाम देते हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या फिर आपका कॉल लेटर हो गया या फिर ट्रेनिंग का जो भी होता है, ये सारा कुछ, यहाँ तक कि जो SC ST वाले हैं उनको पास मिलता है आने जाने को लेकर ट्रेवल, ये सारा कुछ जो है हम डिजी लॉकर के माध्यम से करेंगे। तो आप अपना जो है डिजी लॉकर के जरिए जो है आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और उसमें अपना डॉक्यूमेंट को लगा दीजिए ताकि आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, ये बात हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि वो जो नोटिस आया है वो अभी जो है वो चेयरमैन के लिए आया है। वो जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नोटिस गया है कि आप इस चीज़ को संज्ञान लें। मतलब कि जो डिजी लॉकर वाला जो चीज़ है ये हम प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्द ये चीज़ लाएंगे। आप इस चेयरमैन को ये दिया गया कि आप जो है इसका संज्ञान लीजिए और इसको हम जल्द से जल्द लाएंगे। मतलब कि सभी रेलवे के जो एग्ज़ाम है उसके लिए और जो डॉक्यूमेंट डीवी होता है इन सभी के लिए भी, डीवी के लिए, आपका ज्वाइनिंग के लिए, और आप समझ लीजिए कि जो ट्रेनिंग होता है जैसे कि ASM हो गया उनका ट्रेनिंग होता है, या फिर लोको पायलट हैं उनका ट्रेनिंग होता है, तो इन सभी का जो ट्रेनिंग का भी जो आपका आएगा मतलब लेटर, वो भी उसी पे आएगा। तो ये सब कुछ उसी पे आएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको जो है सरल किया जाए, यानी कि आपका जो प्रोसेस है, आप देखते होंगे कि DV वगैरह में बहुत समय लग जाता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे के डॉक्यूमेंट, जैसे कोई साथी हैं जो हैं वो आते हैं और छूट जाता है कहीं, जैसे कि ट्रेन में आपका खो गया, चोरी हो गया। तो अभी क्या है कि अगर आप डिजी लॉकर में आपका जो है डॉक्यूमेंट जमा रहेगा तो मान के चलिए आपका अगर खो भी गया लाने में, तो आपका जो डिजी लॉकर में आपका पहले से ही अगर आपका रहता है डॉक्यूमेंट तो वो उतना ही वैलिड है जितना कि आपका फिजिकली मतलब आपके हाथ में जो रहता है, मतलब मार्कशीट हो या फिर आपका जो भी है सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ इतना ही एलिजिबल होगा। यानी आप के पास नहीं भी है तो ये वाला देख के भी आपको नौकरी दे दिया जाएगा। ये नहीं कि आप लाइए उसको, अगर आपका खो गया किसी कारण से और आपका यहाँ पे डाउन मतलब कि आपका यहाँ पे अपलोड है, यानी आप डिजी लॉकर में आप रखे हुए हैं अपने मार्कशीट को या फिर आधार कार्ड, जितना भी डॉक्यूमेंट है आपका एजुकेशनल को लेके, तो वो अगर रखे हुए हैं तो आपका माइन हो जाएगा और आपका जो है नौकरी हो जाएगा, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये सब चीज़ भी बहुत तरीके से देखा जाए तो अच्छा भी है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए, जैसे बहुत सारे साथी के लिए, जैसे रेलवे के छात्र हैं उनके लिए परेशानी का विषय क्या बन रहा है कि जैसे बहुत सारे साथी हैं कि 12th भी साथ में किए हैं, 12th कर लिए, साथ ही साथ ITI भी किए हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो क्या किए हैं कि 12th कर लिए, उसके बाद ITI किए हैं, लेकिन ITI के जस्ट साथ में ही
ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो कैसे क्या एक क्वालिफ़िकेशन काम करेगा कि नहीं, तो बहुत सारा दिक्कत है यहाँ पे। उन सभी साथी के लिए थोड़ा सा परेशानी का विषय होगा, तो इसके बारे में ही हम बात करते हैं। अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको। दोस्तों सिंपल से अगर आप जो है जैसे लॉगिन करिएगा, आप लॉगिन जैसे करिएगा, आई हैव अकाउंट करके लॉगिन जैसे खोलिएगा, तो यहाँ पे आपको पता है कि आधार वाला जो वेरीफाई हो रहा था यहाँ पे दिख रहा था, तो आप आधार वेरीफाई कर लिया, आपका हट गया। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लिंक योर अकाउंट विथ डिजी लॉकर। देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको शो कर रहा होगा, जब आप ये भी कर रहे होंगे तो यहाँ पे ये शो कर रहा होगा, और अभी भी आपका शो करेगा। तो समझिए शुरू से शो कर रहा है, तो आपको इसके लिए घबराना नहीं है कि ये शो कर रहा है तो क्या हम डिजी लॉकर में अपना जो है डॉक्यूमेंट डाल दें, डॉक्यूमेंट रख दें, कौन कौन रखे, क्या होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें कि अभी सिंपल सी बात आपको एक मतलब बताते हैं कि ये जो है ये आपको अभी दिखेगा, और अभी हम बताते हैं जो डिजी लॉकर में अपना अकाउंट जो है डिजी लॉकर में नहीं क्रिएट किए हैं या अपना जो है डॉक्यूमेंट नहीं जमा किए हैं, तो अभी मत ही करिए, अभी नहीं करिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अभी हम लोग को नहीं किया गया, जितने भी साथी हैं उन सभी को अभी नहीं अपलोड करने के लिए कहा गया है कि आप जाके करिए दीजिए, नहीं तो आपका जो है कैंसिल हो जाएगा या ये हो जाएगा। कुछ भी घबराने का ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो है रेलवे का जो है चेयरमैन है उनको ये भेजा गया, उसके बाद जो है उसका जो है संज्ञान लेने के लिए बोला गया, हर जगह से मतलब ब्यौरा होगा। उसके बाद जो है आरआरबी का जो पोर्टल है, जैसे कि आपको बता दें आरआरबी भोपाल हो गया या फिर पटना हो गया, ये सब जगह जो है नोटिस आपको दिखेगा, और एक टाइमिंग दिया जाएगा कि जैसे मान के चलिए 10 तारीख से लेके आपको 20 तारीख तक, या मानिए 10 से लेके अगला 10 तक, एक मंथ का, मतलब इस तरह से आपको डेट दिया जाएगा कि आपको अपना डॉक्यूमेंट इसमें डिजी लॉकर में रख लेना है। इस प्रकार से आएगा, तब आपको रखना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है। बहुत सारे जितने भी रेलवे के तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं वो परेशान रहे कि क्या अभी हम रख दें, क्या नहीं रखें, मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं। अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी शांत से रहिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला जो डिजी लॉकर वाला मामला है ना, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम एक्टिव होगा, आपको बता रहे हैं। अभी अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो अभी आपको डॉक्यूमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों जो साथी लोग, बहुत सारे साथी हैं जो फॉर्म अप्लाई किए हैं, और आपको बता दें उसी टाइम जो है डिजी लॉकर में जो है अपना अकाउंट बना लिए हैं, और उसमें डॉक्यूमेंट जैसे कि मार्कशीट रख लिए हैं या फिर सर्टिफिकेट रख लिए हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो रख लिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो नहीं रखे हैं, जो अभी नहीं रखे हैं, उनको अभी रखने का ज़रूरत भी नहीं है, आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। ये आपको दिखेगा, लेकिन अभी आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आरआरबी कोई नोटिस निकालता है तब आप रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट हम क्या करते हैं कि जैसे बहुत सारे जो साथीगण हैं उनको क्या दिक्कत है कि देखिए उनको दिक्कत ये है कि जैसे कि बहुत सारे हैं जो 10th किए, उसके बाद आपका 12th किए, उसके बाद जो है ITI किए हैं, ITI किए, लेकिन प्लस में ग्रेजुएशन भी साथ में किए हैं, ग्रेजुएशन भी साथ में ही किए, ये दोनों चीज़ जो है साथ में ही कर लिए हैं। तो हुआ क्या है कि देखिए 12th तक तो आपका ठीक है, उसके बाद आप ITI किए, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो साथ में जो ग्रेजुएशन कर लिए तो यहाँ पे ये दिक्कत है। देखिए होता क्या कि ITI भी रेगुलर कोर्स है, तो ये 2 साल का कोर्स है, ये 2 साल का भी होता है और 1 साल का भी होता है। पहले तो आप ज़्यादातर 2 साल का ही होता है। तो अगर ITI आपको बता दें ITI प्लस ग्रेजुएशन दोनों साथ में है तो ये भी रेगुलर कोर्स हो गया और आपका ये भी रेगुलर हो गया, ठीक है। तो ये रेगुलर हो गया। तो वैसे स्थिति में देखिए आपको क्या करना है कि ये ग्रेजुएशन आपका वैलिड नहीं होगा, मतलब आप इसको हटा दीजिए। आप क्या कीजिए, आप ये देखिए कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। जैसे आप 10th किए, उसके बाद 12th किए, उसके बाद ITI किए हैं, तो आपके लिए इतना क्वालिफ़िकेशन है, तो आप इतना दूर तक का जो भी ज़रूरी है वो आप उसको भरिएगा। जैसे कि 12th तक जो, जैसे 12th NTPC है वो आप भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ITI का जो है आपका लोको पायलट है या फिर ये ग्रुप D वगैरह, ये सब कुछ आप भर सकते हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको ये लग रहा है कि ITI मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, तो आप 10th किए हैं और फिर 12th किए हैं, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन तो है, उसके बाद भी ग्रेजुएशन है, लेकिन यहाँ आप ITI को हटा दीजिए। अगर ITI हटा दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको इसी बेस पे चलना है, ग्रुप D में
ठीक है, और 12th में हम भर दिए हैं, PCM है हम भर दिए हैं, टेक्नीशियन कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ग्रेजुएशन आपको NTPC कवर करना है, यानी एकदम NTPC जैसे लेवल 5 सीनियर वाला जो जॉब है वो लेना है। तो आप इस चीज़ को कंसीडर करके चलिए, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग देख के चलिए, उसी डिग्री को दिखाइए। क्योंकि आप इतना तो जान लीजिए कि अगर ITI और आपका ग्रेजुएशन साथ में है तो दोनों एक साथ तो वैलिड नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे ये गलत है। ये आपको बता दें कि UGC का भी रूल कहता है कि 2 डिग्री एक साथ आप नहीं कर सकते हैं, 2 डिग्री जो है एक साथ नहीं ले सकते हैं, 2 कोर्स नहीं कर सकते हैं। उसमें भी क्या है कि रेगुलर जो हो वो तो एकदम एलिजिबल नहीं है, मतलब कि आप गड़बड़ है, यानी कि अगर आप कर रहे हैं तो वो इलीगल चीज़ नहीं है। आप ऐसे स्थिति में जैसे कोई ITI कर रहा है, ठीक है, ITI तो ये तो रेगुलर हो, आप प्राइवेट से करिए या कहीं से भी करिए, ये रेगुलर कोर्स है। इसको आप ये मत समझिए ITI तो साइड से कर लिए, ये मत सोचिएगा, ये भ्रम में मत रहिएगा। तो लेकिन अगर आप ITI किए उसके बाद आप जो है ग्रेजुएशन डिस्टेंस से कर लिए हैं, जैसे ग्रेजुएशन का जो डिग्री है वो डिस्टेंस से किए हैं, तो आपका जो है एलिजिबल हो सकता है, डिस्टेंस एजुकेशन यहाँ पे एलिजिबल होता है। लेकिन अगर आप रेगुलर से अगर दोनों किए हुए, जैसे ITI किए हैं उसके बाद अब ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, तो दोनों वैलिड नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। यानी आपका जो है आप अगर मान के चलिए ITI में ले लिए हैं नौकरी, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन में भी हो गया और आप यहाँ DV के लिए गए, आप यहाँ पे DV के लिए गए, जैसे मानिए NTPC में आपका SM में हो गया, ठीक है, और DV के लिए गए और पहले से आप लोको पायलट में नौकरी कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे DV चेक होगा तो आपका दोनों मेल खा जाएगा, यानी देखेगा तो यहाँ पे तो देखेगा अरे ITI भी यहाँ पे साथ में किया है और ग्रेजुएशन भी साथ में, तो आप समझ लीजिए जो आप जॉब कर रहे हैं वो भी आपका खतरा में है, और जो जॉब लगने वाला है वो तो आपका खतरा है ही, और यहाँ भी खतरा आ सकता है क्योंकि दोनों मैच कर जाएगा। तो ऐसे स्थिति में आप पर मतलब कार्रवाई हो सकता है, ये गड़बड़ चीज़ हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ कंसीडर करके चलना है कि आपके लिए महत्व क्या चीज़ रखता है। अगर आपके लिए 10th 12th और ITI इतना ही चीज़ महत्व रखता है, आप इसी के लिए तैयार हैं, यानी आपका तैयारी भी इसी लेवल का है कि हम इतना ही नौकरी निकाल सकते हैं, अब वो NTPC में नहीं हो सकता और मेरा डिग्री ये नहीं कर रहा है, तो आप इतना चीज़ को ही कंसीडर करिए। और अगर आपको लगता है नहीं हमको ग्रेजुएशन लेवल पर मेरा तैयारी एकदम पूरा अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम एकदम वही निकालेंगे, तो आप वहाँ से ITI को आप हटा दीजिए, यानी ITI का लोभ हटा दीजिए, उसके बाद आप इस चीज़ के लिए कंसीडर करते हैं। तो ये आपके ऊपर अकॉर्डिंग निर्भर करता है। लेकिन अभी ये सब चीज़ सोचने के अलावा भी एक चीज़ और भी है कि अभी जो है ये डिजी लॉकर वाला जो मामला है ये चेयरमैन के पास गया है, और उसके बाद जो है अभी इस पर क्लियर होगा। उसके बाद RRB का जो ऑफिशियल मतलब पोर्टल है वहाँ पे जब जारी होगा तब आपको अपलोड करना है, अभी कुछ भी नहीं करना है, अभी अपलोड भी नहीं करना है, अभी एकदम नहीं घबराना है। तो आप एकदम टेंशन उतना मत लीजिए, बहुत सारे साथी लोग एकदम घबरा गए हैं कि क्या होगा नहीं होगा, क्या करें नहीं करें, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आप निश्चिंत रहें। और उसके बाद अभी आप जो फॉर्म भर रहे हैं वो भरिए, उसके बाद जो है आप अपना तैयारी करें। लेकिन हम बस इतना ही कहेंगे कि अगर आपका ITI और आपका जो है ग्रेजुएशन साथ में है, तो अगर आपका इस प्रकार से दिख रहा है 10th है और आपका 12th है और उसके बाद आप ITI किए हैं, तो आप एक काम करिए, 10th से मतलब ITI किए हैं तो आप ग्रुप D कवर कर सकते हैं, फिर आपका टेक्नीशियन तो आप कवर कर ही लिए हैं, उसके बाद जो है आप 12th लेवल का जो है NTPC वो आप कवर कर लीजिए, और ग्रेजुएशन लेवल का जो NTPC है यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का जो NTPC है आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप उतना अगर कर लीजिएगा तो एक बार आपका नौकरी हो जाएगा तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारा बात है। और मान के चलिए दोनों डिग्री मैच कर गया, जैसे ITI और आपका इधर ग्रेजुएशन वाला भी, और कोई तरह का इलीगल चीज़ पकड़ा गया, तो समझिए कि आपको दोनों तरफ से घाटा हो जाएगा, तो ये नहीं करना है। तो यही चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। तो सिंपल से एक लफ्ज़ में यही बोलें कि अभी जो नोटिस ये आया है ये अभी चेयरमैन के पास गया है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, ये डिजी लॉकर आपको दिखेगा ही आपके अकाउंट पे, तो दिखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा RRB की तरफ से या कोई नोटिस आ गया कि आपको अब अकाउंट में रखना ही है अपना मार्कशीट वगैरह सब कुछ, तो उसी टाइम आप अपना सिस्टम से रखिएगा, यानी उतना ही चीज़ रखिएगा, उतना ही डॉक्यूमेंट रखिएगा, वही डॉक्यूमेंट रखिएगा जो लीगल है, यानी कि जो लीगल है वही रखिएगा, इलीगल जो डॉक्यूमेंट है उसको मत रखिए। यानी एक साथ जो डिग्री आपका मैच कर रहा है, एक साथ जो आपका डिग्री मैच कर रहा है एक साथ, वो आपको नहीं रखना है, क्योंकि अगर वो रखिएगा
तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो यही अपडेट देना था, डिजी लॉकर का यही मामला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और सभी साथी बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर तबाही मचाए हुए। तो आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।